भारत का अमेरिका को बड़ा झटका, या यूं कहिए कि ईरान का रौला ऐसा है और ईरान जो जिद पर है वो भारत ने जिद पूरी की। भारत ने जो ईरान से तेल खरीदा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर ताकि कोई अंडवा ना भड़क जाए, वो भी दुनिया के सबसे बड़े अखबार का सोर्स लगा रहा हूं, रॉयटर्स का। भाई इंडियन रिफाइनरी ने जो ईरान का तेल खरीदा है वो युआन में खरीदा है, युआन में, चाइनीज करेंसी में। बैंक बता रहा हूं आईसीआईसी बैंक के जरिए, यानी चाइनीज करेंसी में मांग रहा था पूरी दुनिया से पैसा ईरान कि डॉलर में नहीं चाहिए, चाइनीज युआन में दो। भारत ने भी सभी की तरह चाइना के ही करेंसी में ईरान को पे किया और ईरान से तेल लिया। यह अमेरिका को तमाचा है इंडिया का कि देखो भैया, तुम्हारी दादागिरी जहां तक चल सकती है चले, हम अपने मित्र को, अपने दोस्त को उसी की ही डिमांड में हम चाइनीज युआन में ही दे रहे हैं पैसा और हम उससे तेल ले रहे हैं। वो बात अलग है कि अब अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए इशारा कर दिया है और साफ कर दिया है कि अमेरिका के अलावा रशिया और ईरान से तेल अगर भारत लेगा तो भारत के लिए मुश्किल पैदा होगी। दोस्तों, उधर ये देखिए, एर्दोगान सामने आए। एर्दोगान ने आधिकारिक बयान में कहा कि ये वक्त बहुत क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, दुनिया को, इजराइल को रोकना होगा कि वो डील खराब ना करे। आजाद, आप जानते हैं ये इजराइल का नेचर है कि जब भी कहीं डील, शांति डील, पीस डील हो रही होती है, इजराइल तमाम वो हरकतें करता है जिससे डील खराब हो जाए। ईरान को अब अमेरिका ऑफर करने वाला है, आप हमें यूरेनियम दे दो, अपना जो एनरिच यूरेनियम है वो आप हमें दे दें अमेरिका को। इसके बदले जो आपके पैसे फ्रीज हैं, वो सारे पैसे नहीं, उनमें से $20 बिलियन हम आपको दे देंगे। यानी ईरान के ही पैसे से ईरान का यूरेनियम खरीदने का प्लान है अमेरिका का। अब सोचिए ईरान कैसे मान सकता है, मानेगा तो आगे देखी जाएगी। मेरे दोस्तों, सोर्स कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की बातचीत बिल्कुल टॉप नॉच पर हो रही है, टॉप लेवल पर, अंदर ही अंदर बात चल रही है। और बात इस लेवल पर है कि कहा जा रहा है कि हर चीज लिखित में साइन हो सकती है अगले 60 दिनों में। अब आप कहेंगे कि भाई 60 दिनों में डील होगी? डील अभी हो जाएगी, तमाम कागजात पर साइन होते होते 60 दिन लगेंगे। वहीं तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब और साथ में इजिप्ट तुर्की के अंदर मुलाकात करने वाले हैं। तुर्की और सऊदी अरब 36 के आंकड़े पर रहते थे, लेकिन कम से कम ईरान की जो अमेरिका को और अरबों को पिटाई है, उसने तमाम देशों को एक कर दिया है। जरा इस नजरिए से भी आप ईरान की पिटाई को देख कर देखिएगा। वहीं भारत को किनारे नहीं किया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस जो कई देशों के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने पर बातचीत और मीटिंग रखने वाले थे, भारत को ब्रिटेन और फ्रांस ने इनवाइट किया है। इसमें हालांकि ईरान नहीं है, इस बातचीत में अमेरिका नहीं है, इस बातचीत में कुछ बड़े देश हैं। यह भी मान सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश हैं, लेकिन ईरान नहीं है। लेकिन ये ईरान के खिलाफ मीटिंग नहीं है, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो लिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का, ये जंग के बाद की बात है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान अपनी एक बात पर टिका हुआ है, चाहे आप ईरान के दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपको ईरान की बातें आपके पिछवाड़े में आग लगा रही हो, लेकिन बाबू ईरान तो ईरान है। ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इतनी लंबी जंग और इतना लंबा नुकसान उठाने के बावजूद अपनी शर्तों पर टिका हुआ है, जबकि पहली शर्त मानी जा चुकी है कि लेबनान में सीज फायर हो गया है। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त और चौथी जितनी भी हो, ईरान उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ताज़ा बयान में ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, टेम्परेरी सीज फायर चाहिए ही नहीं, और हमें एक जगह जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरे इलाके में जंगबंदी और परमानेंट डील। यानी वादा करे अमेरिका कि वो हमला नहीं करेगा और इसकी पूरी गारंटी भी लोग यानी दूसरे देश लें। हजरात, ये इजराइल दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, पाकिस्तानी रिपोर्ट से आज खुली है बात।
और आज आपको पता चल जाएगा कि जब पाकिस्तान की डेलीगेशन आसिम मुनीर समेत जब ईरान पाकिस्तान की डेलीगेशन गई तो पाकिस्तान को इतनी इज्जत ईरान ने क्यों दी। सुनिए इस रिपोर्ट को। बताया गया है कि जब अमेरिका और ईरान की डील नहीं हुई और चिढ़कर किलस कर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां से निकल गया, उसके बाद कई घंटे के बाद जब ईरान ने अपना पैकअप किया और वहां से निकलने लगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह खतरा महसूस हुआ कि अब जब ये पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान की उड़ान भरेगी तो इजराइल इन्हें मार सकता है, कत्ल कर सकता है। जी हां, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने 20 फाइटर जेट और साथ में एक इंटेलिजेंस जासूसी वाला अर्ली वार्निंग जहाज साथ में भेजा, जो आगे उड़ रहा था और ईरान की डेलीगेशन के जहाज को चारों साइड से नहीं बल्कि 6 साइड से कवर किया था। इधर भी फाइटर जेट, ऊपर नीचे भी फाइटर जेट, दाएं बाएं भी फाइटर जेट, आगे पीछे भी फाइटर जेट। पूरी तरह से ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी दी थी और ऐसी सिक्योरिटी जो शायद दुनिया में किसी ने किसी जहाज को नहीं दी। 20 फाइटर जेट 2 जहाजों को एस्कॉर्ट करके, वो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ तेहरान उतरे। यही वजह है कि जब तेहरान पाकिस्तान की डेलीगेशन गई तो फिर पाकिस्तान को वही इज्जत मिली जो एक दोस्त को देनी चाहिए थी। उधर ईरान ने 40 दिन जो बजाया है पूरे मिडिल ईस्ट को, सिर्फ मिडिल ईस्ट की बता रहा हूं, अब तक $58 बिलियन का एनर्जी को नुकसान हुआ है। गैस, तेल, ईंधन, बिजली, पूरे मिडिल ईस्ट को $58 बिलियन का नुकसान। तुर्की के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है, उसने एक पॉडकास्ट में तुर्की में ही कहा कि इजराइल आने वाले समय में तुर्की से भी अच्छे रिश्ते करेगा, जैसे दूसरे अरब देशों के साथ इजराइल ने अपने रिश्ते अच्छे किए हैं। और यहां पर एक बात इस अपने भाई की याद रखिएगा, जब इजराइल तुर्की से रिश्ते अच्छे करेगा ना तो रजब तैयब एर्दोगान की सरकार 4 कदम आगे बढ़कर झुकेगी इजराइल के आगे। ये सिर्फ जबानी बकलेलियां हो रही हैं दोनों के बीच कि हम ये कर देंगे, एर्दोगान ये है, एर्दोगान कह रहा है तुर्की ये है, वो ये जबानी जंग है। जैसे ही तुर्की से आमने सामने बात करने के लिए इजराइल पेशकश करेगा, आप, मैं रहूं ना रहूं, आप ये खुद देखेंगे कि एर्दोगान इजराइल से डील कर लेगा। लेबनान की डील हुई है 10 दिनों के लिए, लेकिन बताया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि डील आगे बढ़ेगी क्योंकि ईरान के हमले का खतरा है। ईरान नाराज न हो जाए, इससे फिर से दुनिया में खतरा बढ़ेगा। लिहाजा अब लेबनान के लोग अपने अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं। ये वही मंजर है जब लोग अपने मकानों को, घरों को छोड़कर चले गए थे, अब वो अपनी ज़मीन और अपने इलाकों में वापस लौट रहे हैं। बस दुआ अब यही है कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए, पूरी दुनिया में जंग बंदी हो जाए। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्वीट करके कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोल दिया है क्योंकि लेबनान में डील हो गई है, मगर जितने भी कमर्शियल जहाज हैं वो हमारी गाइडेंस में आए, हमसे कांटेक्ट करें, हमसे परमिशन लें और जो रूट हम दे रहे हैं उसी रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करें। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल को मजबूर किया है और इजराइल को मजबूर कई देशों ने किया है हमारे नाम से, और आज हमने इस कदर मजबूर किया कि लेबनान में इजराइल को डील करनी पड़ी। उधर मैं आपको बता दूं कि लेबनान में पिछले 10 दिन में इतनी तबाही मचाई इजराइल ने कि आप सोच नहीं सकते। सिविलियंस इलाकों पर जरा एक मंजर देखिए, ये खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड, इजराइल ने उसको भी नहीं छोड़ा। लेबनान में अस्पताल हो, प्लेग्राउंड हो, सड़क हो, ब्रिज हो, सबको तबाह किया है। डील तो हो गई है लेकिन लेबनान को बड़े नुकसान हुए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान में हमारी फौज हर उन इलाकों में रहेगी जिन इलाकों में वो पहुंचकर अपना झंडा लहरा चुकी थी। वहां की सिक्योरिटी हमारी ही फौज देखेगी। अगर आप यकीन करें तो बता दूं आपको कि ये भी इलीगल है भाई। अगर मान लो लखनऊ में हम रह रहे हैं तो पाकिस्तान की पुलिस वहां आकर होल्ड तो नहीं कर सकती, या चाइना की पुलिस वहां आकर
ये तो नहीं कह सकती कि भैया हम यहाँ की सिक्योरिटी देखेंगे। तो फिर आप भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि नहीं भाई अगर वहाँ इजराइल की फौज है तो वो काम कर ही सकती है। नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन लेबनान के लोगों में जो जिगर है वो दाद देने लायक है। ये देखिए, इजराइल के फौजियों ने कब्जा इलाकों में करके झंडा लहरा दिया था, झंडा इजराइल का। आप देखिए कि वो झंडा लेबनीज लोगों ने उतार कर फेंक दिया है, हटा दिया है। और ये किसकी वजह से हुआ है इसको याद रखिएगा। जिसकी वजह से आज हुआ है ये लेबनान में, उस मुल्क का नाम ईरान। सोचिए, जो राष्ट्रपति दूसरे देशों पर कब्जे की बात करता है, जो अभी कुछ वक्त पहले तक ईरान की सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा था, आज उसी की लिस्ट में जो एक आतंकी संगठन है, उसकी लिस्ट में, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की लिस्ट में हिजबुल्लाह, उसके लिए कितना प्यारा मैसेज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इसने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह बहुत अच्छा बिहेव करेगा इस सीज फायर के दौरान। मुझे लगता है कि एक महान समय है जब शांति और अमन लाने के लिए हम कत्लेआम बंद कर दें, लोगों को मारना बंद कर दे हिजबुल्लाह, और हम काम कर रहे हैं शांति और अमन के लिए। यानी ईरान ने सिर्फ 40 दिन पीटा है अमेरिका को। 40 दिन में अमेरिका की अकड़ इतनी निकली कि जिसे वो टेररिस्ट कहता था, उस संगठन से प्यार की बात कर रहा है। इसे कहते हैं ईरान। उधर हिजबुल्लाह की भी धमकी आ गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, अगर इजराइल ने सीज फायर तोड़ा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। जंग के दौरान बार बार ये अफवाह फैलाई जा रही थी अमेरिका और इजराइल के द्वारा कि ईरान के टॉप लीडर बंकर में छुपे हुए हैं। तब हमने शहीद लारिजानी को देखा था कि जब वो रात के अंधेरे में भीड़ के साथ चल रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे, फिर टारगेट करके उनको भी शहीद कर दिया गया। इससे ईरानियों के बीच खौफ पैदा होना चाहिए था। लेकिन 2 दिन बाद फिर हमने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के टॉप लीडर मोहम्मद बागरी जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, वो मैदान में सड़कों पर चलते हुए नजर आए। आज जब सीज फायर है, एक बार फिर से पेजेश्कियान की तस्वीर सामने आई है, जो साइकिल चला रहे हैं तेहरान की सड़कों पर। साइकिल चला रहे हैं तेहरान की सड़कों पर। जरा अंडवो सड़कों को भी देख लो ईरान की, जरा आसपास देख लो। तुम हक कर डायपर सड़क पर फेंकते हो, गंदगी करते हुए पान सड़क पर थूक देते हो, ईरान को पिछड़ा हुआ बताने की कोशिश करते हो, लेकिन ईरान तुम्हारी सोच से 100 गुना आगे है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी फिलहाल बाद में हमारे एडिटर फैजी अली के दादा पिछले 5 दिन से वेंटिलेटर पे हैं और अब खबर आ रही है कि वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए हैं, हालत गंभीर है। दुआ कीजिए उनके दादा के लिए, क्योंकि हमारी टीम का वो अहम हिस्सा है। 40 दिन 45 दिन तो मैं घिस लिया जैसे तैसे, लेकिन इस दौरान मेरी भी नानी माँ की तबीयत ऐसी ही थी, मैंने आपको बीच में इत्तला किया। उसके बाद मेरे घर में भी हजार मसले, जब परिवार होता है, आपके माँ बाप होते हैं और जब जिंदगी चल रही होती है तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अम्मी की तबीयत खराब, कभी अब्बू की तबीयत खराब, कभी कोई मसला हो गया वहाँ पहुँचना है, कभी कोई घर पे मेहमान आया वहाँ, कुछ भी हजार मसले हैं। हम आम जिंदगी है हमारी। और उसके बाद जब घर का कोई व्यक्ति बीमार हो और कंडीशन ऐसी हो कि वह आईसीयू में पहुंच जाए, तो आदमी कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता। तो बस यही कहूंगा, कल मेरा अल्ट्रासाउंड है, ब्लड रिपोर्ट आई थी मेरी, कल और ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड भी है कल। हाँ, सोचा नहीं था कि इतना काम कभी जिंदगी में मैं करूंगा, लेकिन खुदा की कसम इतना काम करने की हिम्मत आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे दी है। जब मैं कमेंट देखता हूँ, लोग रील बना रहे होते हैं, प्यार दिखाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो यही सब चीज़ें मुझे हिम्मत देती है कि चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे पैर में तकलीफ हो, चाहे माइग्रेन के दर्द की वजह से गर्दन में सूजन हो, चाहे वोकल कॉर्ड जख्मी हो,
चाहे आंखें खुल न रही हो और आंखों को छुपाने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा हो, बदन में दर्द हो और बुखार 104 हो, ऐसी ऐसी कंडीशन में भी सिर्फ आपकी उन बातों और मोहब्बतों को देखकर हिम्मत मिलती है कि मोहम्मद रजा आपके सामने खड़ा हो बिना किसी सहारे के और आपको रिपोर्ट करे। दुआ देते रहिएगा। जय हिंद।